नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा और आप देख रहे हैं newslive.mp.com। और वो घड़ी आ चुकी है मध्य प्रदेश में जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। मतदान का वक्त सर पर आ चुका है। बहुत जल्द मतदाता घरों से निकलना शुरू कर देंगे और वोटिंग के लिए जाएंगे। इस बार का चुनाव इसलिए ज़्यादा टेंशन देने वाला है क्योंकि ये पहला चुनाव है जो कोरोना के साए में हो रहा है। सारी एहतियात बरते जा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की भी बातें हो रही हैं, बड़े पैमाने पर सैनिटाइजर्स और इस तरह की सारी चीज़ें, मास्क और उन सब का इंतज़ाम भी किया गया है। इसके बावजूद इन संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता कि मतदाताओं में ये डर ज़रूर होगा कि अगर वो वहाँ जाते हैं मतदान केंद्र पर, भीड़ में खड़े होते हैं तो कहीं वो इस लाइलाज बीमारी के शिकार ना हो जाए। वैसे तो काफ़ी हद तक बीमारी ठीक हो रही है, इसलिए राहत की बात है। फिर भी बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए कि वो मतदाताओं को घर से निकालें, कन्विंस करें और मतदान केंद्र तक लेकर आएं। लेकिन इससे भी बड़ी जो परेशानी का सबब बना हुआ है प्रत्याशियों के लिए, वो है मतदाताओं की खामोशी, जिनके मिजाज को देखकर इस बार बिल्कुल ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि मतदाता का झुकाव किस तरफ हो सकता है। वो कांग्रेस के पलड़े में जाएगा कि बीजेपी के पलड़े में जाएगा, या उनका वोट बीएसपी के खाते में भी जा सकता है। ग्वालियर चंबल की सीटों पर ये डर भी बना हुआ है। राजनीतिक विश्लेषकों की भी इस पर अलग अलग राय है। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस बार का चुनाव जो है वो पार्टी वर्सेस पार्टी नहीं है। इस बार का चुनाव जो है वो एक चेहरा वर्सेस एक पार्टी हो चुका है, क्योंकि इस बार ये चुनाव चेहरों पे लड़ा जा रहा है। पुराने जो चेहरे थे कांग्रेस के, अब वो बीजेपी में आ चुके हैं और बहुत सारे ऐसे चेहरे भी हैं जो पहले बीजेपी से चुनाव लड़ते रहे हैं और इस चुनाव में कांग्रेस से वोट मांग रहे हैं। और ऐसा ही कुछ बीएसपी के साथ भी हो रहा है। इसलिए पार्टी सिंबल फिलहाल इस चुनाव में गौण हो चुका है। प्रत्याशियों का चेहरा सामने मायने रख रहा है, इसीलिए चेहरों का ये चुनाव माना जा रहा है। कांग्रेस का दावा कुछ और है। कांग्रेस का दावा ये है कि ये चुनाव जो है ये प्रत्याशी वर्सेस जनता है, यानी इसमें कांग्रेस पूरी जो है प्रदेश की जनता, जो 28 सीटों के मतदाता हैं जो इस बार मतदान करेंगे, वो कांग्रेस के साथ है। और ये मतदाता वर्सेस चेहरों का चुनाव है, जो मतदाता अब तय करेगा कि उन्हें दल बदलुओं को चुनना है या उस सरकार को दोबारा मौका देना है जिसे इस तरह से दल बदल कर, और कांग्रेस के शब्दों में कहें तो विश्वासघात करके गिरा दिया गया। तो इन दोनों ही विश्लेषणों के आधार पर अगर देखें तो भी वोटर क्या चाहता है ये अभी तक समझ पाना किसी के भी बस की बात नहीं है। प्रत्याशी भी अंदाज़ा नहीं लगा पाए हैं कि रुख उनकी तरफ का है, और ना ही दूसरे जो पार्टीज़ हैं, जो तीसरे खेमा इसमें उतरा है, वो ये समझ पाया है कि इस बार चुनाव किस मोड़ पर जाने वाला है। तो ये बेहद दिलचस्प होगा देखना कि इस बार वोटर क्या कर आता है और उसके बाद अपना फैसला खुद सुनाता है या 10 तारीख तक इंतज़ार करवाता है। नमस्कार।